देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी मेहमान हैं मथुरा की रहने वाली पूजा सिंह राजपूत। जो नमस्कार पूजा जी, आप जी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की रहने वाली हैं और जी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो आर्मी का रहा है। जी जी जी। वहाँ से उस बैकग्राउंड के बजाय आप एक्टिंग के क्षेत्र में कैसे पहुंची? एक्टिंग का शौक बचपन से था। स्कूल से ड्रामा सब करके सब लोग बोलते थे बहुत एक्सप्रेसिव फेस है, बहुत अच्छा फेस है, और इंटरेस्ट भी था डांस वगैरह सब में, तो मैंने कथक भी सीखा इसके चलते हुए। तो ये बस बचपन से शौक था, पहुंच गए हैं। Where there is a will, there is a way। लेकिन आप लोग राजपूत परिवार से हैं, वहाँ थोड़ा एक्टिंग और इन चीजों का कम उतना अच्छे से लिया नहीं जाता, तो क्या संघर्ष फैमिली के बीच में रहा? कैसे आपने अपनी फैमिली को इसके लिए राजी किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो एक्टिंग उतना पसंद नहीं करते हैं। और एक्टिंग तो छोड़िए, पढ़ाना वढ़ाना भी बहुत पीछे की बात है। लेकिन डैडी आर्मी में थे तो मुझे काफी इससे हेल्प रही। और डैडी ने दुनिया देखी है। आर्मी में हम डैडी के साथ ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। तो डैडी को जब बताया मैंने पहले, तो उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, और चाचा जी तो बिल्कुल ही नाराज हो गए, और उन्होंने तो बिल्कुल बोल दिया बिल्कुल एक्टिंग का सवाल ही नहीं उठता, दिमाग से निकाल दो। लेकिन फिर धीरे 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 मैंने भी कोशिश जारी रखी, और उसके बाद डांस सीखा, मेहनत करती गई, तो पेरेंट्स को भी लगा नहीं शी कैन डू, और मैंने थिएटर ज्वाइन किया मथुरा में। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप रास्ते खुलते चले गए, पेरेंट्स भी मान गए, और मैं आगे बढ़ गई। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ, मथुरा में हुई या दिल्ली वगैरह में? जी, जैसे मैंने कहा मेरे डैडी आर्मी में थे, तो जहाँ डैडी का ट्रांसफर होता था वहीं हमारी स्कूलिंग होती थी। अच्छा। लाइक जम्मू में, उधमपुर में, दिल्ली, मेरठ, मथुरा, हर जगह जहाँ भी आर्मी स्कूल है डैडी ट्रांसफर होता था, हम साथ साथ डैडी के। तो ऐसे ही हमारी स्कूलिंग आर्मी स्कूल में हुई। अच्छा, कैसे शुरू किया था? मॉडलिंग वगैरह के जरिए, या ऑफर कैसे मिला आपको एक्टिंग का? जी, सबसे पहले तो मैंने जो किया था ये मॉडलिंग ही की थी, फ्यूजी फिल्म्स के लिए भी की थी पहले बचपन में, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। तो उनको एक फेस चाहिए था छोटा सा क्यूट सा, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने मॉडलिंग शुरू की। छोटे छोटे प्रोडक्ट जो थे, छोटे छोटी जो ब्रांड्स थी, उनके लिए मॉडलिंग करना शुरू किया। तो करते करते मैं मुंबई आ गई, और दूरदर्शन के लिए भी काफी काम किया। कथक के प्रोग्राम किए, डांस प्रोग्राम किए, डॉक्यूमेंट्री की दूरदर्शन के लिए। इसी तरह से होता होता एक लिंक बनता चला गया, और मैं आज यहाँ पे मुंबई में। अच्छा, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, कुछ याद करके बताइए। पहली प्रोजेक्ट लोगों को बहुत याद रहता है। जी जी, मेरा वैसे तो पहला जो प्रोजेक्ट था वो सबसे पहले मैंने जब छोटी थी उस टाइम फ्यूजी फिल्म्स के लिए मॉडलिंग की थी। उस टाइम बहुत छोटी थी। और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है इसमें दिल्ली में, उसके लिए मॉडलिंग की। और जो फर्स्ट मैंने रीजनल मूवी की थी ब्रिज का ब्रिज थी। अच्छा, ब्रिज क्षेत्र की फिल्म थी कोई क्या? यस यस, वो ब्रिज की ही फिल्म थी। अर्चला नागर जी उसकी राइटर थी। अच्छा, तो पहली फिल्म मैंने वही की थी। फिर मैंने गौतम अधिकारी जी के साथ काम किया, सब टीवी के जो ओनर हैं। तो इस तरह से होता चला गया, स्टेज किया। और कुछ रीजनल भोजपुरी फिल्में वगैरह भी किया है? नहीं, भोजपुरी मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा। I'm just मुझे इसी उसमें करना है, भोजपुरी साइड नहीं, साउथ साइड या फिर बॉलीवुड। अच्छा, तो अभी आपका एक सीरियल बहुत चर्चित है, गांव हंटर बाबू का, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे है, क्या सीरियल में है? सर, ये गांव हंटर बाबू का जो है डीडी किसान पे आता है, और ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा, सबसे यादगार रोल है, और सबसे बड़ा रोल है। इसमें मैंने 130 एपिसोड किए हैं, और ये डीडी किसान पे आता है डेली 8:30 बजे से 9 बजे। और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं राखी ठाकुर जी हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू हर। और राइटर धर्मेंद्र सिंह, आई एम रियली थैंकफुल टू देम के उन्होंने मुझे चांस दिया, उन्होंने मुझको ट्रस्ट किया और मुझे इस रोल के लिए लिया। अब मैं रोल की बात करूं तो ये रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। जो कैरेक्टर है नेहा, जो लीड रोल है, हीरोइन है कैरेक्टर सीरियल की, वो अंडर कवर सीरियल एजेंट है।
अच्छा। जो कि कोई नहीं जानता। हम्म। और गांव में जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनका हम्म। पर्दाफाश करने आई है। हम्म। और इसी दौरान जो हंटर बाबू हैं लीड रोल हम्म। कैरेक्टर, उनके बेटे को इससे प्यार हो जाता है। अच्छा। तो बट ये अपने काम पे फोकस है, देश की सेवा करनी है इसको। और ये कथक भी करती है सीरियल में, हम्म। म्यूजिक लवर भी है हम्म। और किचन वर्क भी जानती है, बहुत इनोसेंसी भी है, एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रांग भी है। अच्छा। तो एक्शन भी है, हम्म। क्रिमिनल्स को पकड़ना है, उनके पीछे भागना है, उन्हें मारना है, बहुत अच्छा रोल है हम्म। एंड आई तो, जस्ट लव इट। तो गांव तो आपने पहले भी देखे होंगे। हाँ जी, गांव देखे हैं, हमारे खुद के खेत हैं। तो जब भी जो छुट्टी होती थी आते थे हम लोग। अच्छा, जो आपका गांव है और जो ये हंटर बाबू का गांव है, दोनों में क्या हम्म। अंतर दिखता है आपको? जी, दोनों में रियली अंतर है, काफी अंतर है। जो हम्म। हंटर बाबू का गांव है बहुत ज्यादा डेवलप है, हम्म। अच्छा है। हम्म। मेरा गांव अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि हंटर बाबू का गांव फिल्मी गांव है। हाँ नहीं, बट गांव तो असली है, लोकेशन तो असली है, हाँ। बनाई हुई लोकेशन नहीं है, इट इज नेचुरल लोकेशन। हाँ। लेकिन वहाँ कुछ भी कह लीजिए, कृपा है, ज्यादा डेवलप है, अच्छी रोड्स हैं, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी फुल टाइम है। हम्म। और रियली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज। एक गाजियाबाद है, हम्म। गाजियाबाद के पास है राजनगर एक्सटेंशन, अच्छा। उससे आधे घंटे के दूरी पे है ये गांव। हम्म। और बहुत ही सुंदर है, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो रियली। हाँ। और हंटर बाबू का घर जो है रियल, जो उसमें हम लोग शूट करते हैं जहाँ, वो भी हाँ। बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा। तो हम्म। और अभी जब गांव का जीवन आपने देखा है, तो जी। बदलाव क्या है? खास तौर पे अगर हम लड़कियों की बात करें, उनकी आजादी में, उनकी शिक्षा में क्या बदलाव है? क्या आप हम्म। देख रही हैं? जी, अभी काफी बदलाव है। जैसे पहले था, मुझे याद है मैं अपनी गांव जाती थी तो दादी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस करती थी। हम्म। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैं इस गांव में जो शूट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ लड़कियों को, दे आर फ्री, हम्म। पढ़ रही हैं। और कोई मेडिकल में जा रही है, कोई, और शादी के मामले में भी अभी वो लोग सोचते हैं कि कब करनी है शादी, हम्म। थोड़ी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले उसके बाद ही शादी करेंगे। तो हम्म। ऐसा चलता है अभी, पहले ये सब नहीं था, हम्म। स्पेशली राजपूतों में नहीं। और लकीली जो ये गांव है जिसमें मैं शूट कर रही हूँ, हम्म। ये गांव भी ज्यादातर राजपूतों का ही है। हम्म। तो यहाँ पे भी लेकिन अभी डेवलपमेंट काफी है, हम्म। अच्छा है, अच्छा लगता है देखकर, अच्छा। लाइक गुड फीलिंग। तो वहां तो गांव के लोग आपको हीरोइन की तरह देखने आते होंगे ना, भीड़ लगा के कि देखिए हाँ हीरोइन जी है ये। जी जी। अरे अरे, क्या बताओ, एक छोटा सा बच्चा, वो तो फैन हो गया और वो हम्म। बोलता है मुझे नेहा से शादी करनी है। मतलब इतना वो पसंद करता था उस कैरेक्टर को, नेहा हाँ। को। हम्म। तो लास्ट डे जब शूट था तो आया मिलने मुझसे, मैंने उसको प्यार से बिठाया गोदी में और मैंने उसको समझाया कि अभी पढ़ाई पर फोकस करो, जब बड़े हो जाओगे मुंबई आना, मैं मिलूंगी। तो नहीं, रियली नहीं, वहाँ पे सब लोग जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं गाँव वाले। नहीं, गांव का वो भोलापन है जो अभी जी भी बना हुआ है। जी। शहरों नहीं, सब में लोग बहुत प्यार करते हैं। शहरों में और ऐसे। सबसे बड़ी बात है शैलेंद्र जी के, हम्म। लोगों की नजरें बहुत अच्छी हैं। वहाँ पे कोई आपको गलत नजर से नहीं देखता। वही मैं वहाँ कह पर रहा हूँ। लड़कियों को बड़ी ही इज्जत से और अच्छी नजर से देखते हैं सब लोग। मैंने नहीं देखा, मैं वहाँ पे उस सीरियल में एज ए हीरोइन हूँ, लेकिन कभी किसी ने घूरा हो या कभी हम्म। किसी ने गलत नजर से देखा हो, हम्म। ऐसा कभी नहीं देखा। सो आई वाज सो कंफर्टेबल इन डूइंग दैट। हम्म। फैमिली जैसे हो गए थे हम लोग। तो अभी ये शूटिंग कितने दिन और चलनी है? जी, शूटिंग अभी ब्रेक है, तो एक्सटेंशन मिला है उनको सीरियल का, 60-70 एपिसोड और। अच्छा। तो लेट्स सी, अभी दिसंबर या जैन में वापस से रिज्यूम होगी शूटिंग। हम्म। अच्छा, इस सीरियल के अलावा आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहें? जी, इस सीरियल के अलावा है, एक मूवी है, हम्म। इंदौर के ही एक प्रोड्यूसर हैं, उनकी मूवी है। और फिर वेब सीरीज है। अच्छा। लेकिन अभी इससे पहले फ्री हो जाऊं, क्योंकि मेरी कमिटमेंट पहले इन लोगों के साथ है। हम्म। तो जैसे ही होता है उसके बाद मैं दूसरे शुरू करूंगी अभी करना। अच्छा, इस सीरियल में जो गांव हंटर बाबू का है, उसमें आपकी हम्म। जो किरदार है वो बहुत सीधा साधा घरेलू सा और गांव का है। हम्म। फिल्मों में और बाकी जगहों पे ग्लैमरस किरदार होता है। तो इस जी। सीधे साधे किरदार का कहीं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा कि लोगों को लगे कि नहीं, पूजा वैसे ही रोल कर सकती हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ असर पड़ेगा। एक आर्टिस्ट के लिए, एक हीरोइन के लिए बहुत जरूरी है जैसा कैरेक्टर है उसमें ढलना।
मैं ग्लैमरस रोल भी उसी अंदाज से कर सकती हूँ, उतनी पैशनेट होकर कर सकती हूँ जितना ये रोल। और इस रोल की रिक्वायरमेंट यही थी कि सीबीआई एजेंट है तो ऑफकोर्स, और गांव है तो वो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनेगी, बाल कैसे रहेंगे, कपड़े कैसे रहेंगे, सिंपल लिविंग है ताकि किसी को शक नहीं हो उसके ऊपर। तो इस रोल की रिक्वायरमेंट वैसी ही थी। और आपने अगर ये बोला है ऐसा, तो मैं समझती हूँ कि शायद मैंने पूरा जस्टिफाई किया है, मेरी प्रोड्यूसर ने, मेरी क्रिएटिव टीम ने कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिफाई किया है कि वो सिंपल लग रही है, डिसेंट लग रही है। जी जी, तो ये बिल्कुल रोल ही रहता है। वो लगी रही है कि गांव की बिल्कुल, जैसे हम लोग देखते हैं कि बीएड करके या जो नई नई नौकरी में लड़कियां जाती हैं, सेम वैसी वो लग रही है। तो हाँ, तो वही होना चाहिए, गांव वालों को शक नहीं होना चाहिए, कोई नहीं जानता कि ये लड़की कितनी डेंजरस है। तो बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे मैं ग्लैमरस रोल भी उतने अच्छे से करूंगी। तभी एक आध आ रहे हैं मेरे आगे, आपको भेजूंगी, आप देखिएगा। हाँ, तो अभी क्या मतलब आपको कैसे किरदार पसंद है? एक तो ये है ये जो कर रही हैं आप, बाकी आप कैसे किरदार करना चाहती हैं? मुझे नेगेटिव रोल्स भी बहुत पसंद है, मुझे ग्लैमरस भी बहुत पसंद है, बस वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, फैमिली बैठकर एक साथ देख सके, मैं भी अपने पेरेंट्स को बोल सकूं कि आप देखिए। क्योंकि ऐसे रोल्स करना मैं पसंद करती हूं। अभी जब वेब सीरीज की आप बात कर रही थी, वेब सीरीज को लेके तमाम तरीके के सवाल चल रहे हैं। सरकार का कहना है कि हमें एक उसके लिए सेंसर बोर्ड भी लाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो शायद समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वेब सीरीज को अपना जो जिस तरीके का प्रेजेंटेशन उसको कुछ सुधारने की जरूरत है? जी, बहुत जरूरत है। और मैं नहीं समझती हूँ कि सिर्फ आप नंगापन दिखाकर ही कोई चीज, कोई अपना मैसेज दे सकते हो समाज को। मैसेज देने के बहुत तरीके हैं और उसको डिसेंट वे में भी आप दिखा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए कि आप सबके लिए बना रहे हैं, तो ये नहीं कि सबको चोरी छुपे देखना पड़े। मुझे अगर कुछ देखना है तो मुझे ये नहीं कि मैं डैडी के साथ नहीं देख सकती बैठकर, मैं डैडी से छुप कर देखूं। तो आज की जो वेब सीरीज वो ऐसी है, मैं अपने डैडी के साथ बैठकर नहीं देख सकती, मैं अपनी मम्मी के साथ भी नहीं बैठ के देख सकती, और दो वी आर फीमेल। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट बने जो हम पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सके। मैसेज देना है तो कोई भी चीज आपको जरूरी नहीं है कि कपड़े उतार कर ही दिया जा सकता है, आई बिलीव तो। बाकी अपनी अपनी सोच है सबकी, लेकिन रियली सुधार होने की तो बहुत जरूरत है। अच्छा, आप जब आपका जीवन का यहाँ पे इतना पहुंच चुका है आगे, अब घर परिवार और लोगों की क्या जो आपत्तियां थी, उनको लगता है कि नहीं अब बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, सब खुश है? जी, मेरे पेरेंट्स का तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि नहीं, दे ट्रस्ट मी, दे बिलीव इन मी नाउ। और मैंने जो मेरे प्रोड्यूसर हैं राखी ठाकुर जी, उनके साथ काम किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, एंड दे आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट मी। तो आई थिंक हाँ, फैमिली हैप्पी है, खुश है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, उनके लिए कुछ आपका सुझाव कि क्या तैयारियां करके आए, कैसे जाएं वहां पर? देखिए, एक्ट्रेस बनना सबका सपना होता है, लेकिन जो अपनी बात है, अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो रियली मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये इजी काम नहीं है, और कोई भी जॉब इजी हो सकता है, ये काम बहुत टफ है। इनफैक्ट मैंने जब ये सीरियल किया, वहाँ पे धूल मिट्टी और धूप जो थी, मैं इतनी धूप में शायद कभी खड़ी भी नहीं हुई, मुझे पैर जलने लगते थे। और वो जो गरम गरम रेत गिरता था पैर के ऊपर, जब मुझे वो एक्टिवा चलानी होती थी या मुझे गुंडों के पीछे भागना होता था, वो आर्मी ड्रेस के हेवी शूज पहनकर, तो इट वाज रियली वेरी टफ। और जब सारी रात जाकर शूट करना है, और आपको अपना स्किन का भी ध्यान रखना है, इतनी उसमें बहुत टफ काम है। सबसे पहले तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद आपको अपना जो होमवर्क है, आपका डिक्शन है, आपका जो एक्टिंग स्किल है, आपका डांस है, बॉडी है, वो सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले आपको खुद को देखना होता है कि हाँ, आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि कोई आपको नहीं कर सकता। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आप ही अपने सच्चे दोस्त हो, आप जानते हो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। क्योंकि तो अभी टाइम वेस्ट ना करें। अभी ये देखा गया कि कई बार जैसे कुछ लड़कियों ने यूट्यूब पे अपने वीडियो शूट कर लिए, टिकटॉक पे शूट कर लिए, डांस कर लिए, तो उनको उन्हीं वीडियो से लगता है कि हाँ अब हम एक सफल हीरोइन हो जाएंगे, और वो उसके पीछे वो भाग लेती है। तो नहीं, वो तो
वो तो एक शेड हुआ एक्टिंग का, वो तो इट्स लाइक बोलते हैं ना 1% एक्टिंग है। एक्टिंग तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसमें सिर्फ आपका डांस कर लेना या एक्सपोज कर लेना काफी नहीं है। बहुत सारे शेड्स हैं, आपने देखा होगा हीरोइनों को, इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन रही है हमारी इंडस्ट्री में, सिर्फ एक रोल करके या एक तरह का रोल करके नहीं होता है। ये तो बहुत टफ काम है, और इसके लिए आपको सिर्फ ठुमके आए या एक्सपोज कर दो और आपको लगे कि मैं एक्ट्रेस बन गई, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्टिंग इज वेरी टफ। अच्छा, आपकी कुछ और हॉबीज क्या हैं एक्टिंग और इसके अलावा? मेरी हॉबीज हैं स्विमिंग करना, रनिंग करना, मैं मैराथन रन करना पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा, और स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट है। तो कोई स्पोर्ट्स जब भी फ्री टाइम होता है स्विमिंग। आपका कोई पसंदीदा स्पोर्ट्स भी था, आपने बताया था मुझे लग रहा। हाँ, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। मैंने क्रिकेट, फुटबॉल सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। तो रनिंग तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैराथन जीतना, मैराथन रन करना, आई लव इट। बट अब ये लॉकडाउन के चक्कर में कोई मैराथन हो नहीं रही है, तो इस साल कोई मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो लॉकडाउन में आपने सबसे ज्यादा क्या किया? लॉकडाउन में मैंने आराम किया बहुत ज्यादा, कोई खाया, बैलेंस डाइट और वर्कआउट किया। अच्छा। तो अभी 2 महीने शूट था तो वेट पुट ऑन हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो मॉर्निंग में 6 o'clock से रात के 10 बजे तक सीन्स हम लोग दे रहे थे, और जल्दी उन्हें कंप्लीट करना था क्योंकि एपिसोड नहीं थे उतने ज्यादा स्टॉक में। तो 2 यूनिट लगाई हुई थी डायरेक्शन की। तो हम लोग एक इंडोर एक आउटडोर, मैं इंडोर आती थी, फिर आउटडोर जाती थी, फिर इंडोर आती थी, फिर आउटडोर जाती थी। तो लाइक एक ही दिन में 7 सीन दिए थे मैंने। तो बहुत सीखने को मिला और बहुत मजा भी आया, और अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ा के नहीं मैं कर सकती हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका, क्योंकि रफ और टफ और सारा कुछ जो है आपने एक साथ किया जी, और इतना फास्ट किया तो बहुत मजा आया। और कोई खास बात जो आप हम दर्शकों से कहना चाहें, हम लोगों को के साथ शेयर करना चाहें? खास बात तो यही है कि अभी जैसे कि सबको पता है कोविड-19 चल रहा है, ये बहुत बुरा समय चल रहा है हम लोगों के साथ, लेकिन सब्र रखें, पेशेंस रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो भी गवर्नमेंट हमें प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रही है करें, क्योंकि अच्छा ही रहेगा। अदरवाइज अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए और स्प्रेड हो जाएगा, फिर सेकेंड लॉकडाउन का चांस हो सकता है। तो बेटर है, आई ऑलवेज बिलीव दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली रहते हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया है। तो मुझे नहीं लगता इतना कठिन समय कभी नहीं लगा था। मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन रियली मुझे जिस टाइम लॉकडाउन था बहुत डर लग रहा था इस बात का कि पता नहीं कौन परिवार से चला जाए, किसको इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए। तो बस वही बोलना चाहूंगी कि ध्यान रखिए अपना भी, अपने आसपास पड़ोसियों का भी, और वक्त मुश्किल है लेकिन निकल जाएगा। धन्यवाद। ये थी पूजा सिंह जी से हमारी आज की बातचीत। आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके साथ नए नए लोगों के साथ, नए नए विषयों के साथ आपके साथ जुड़ सके। धन्यवाद पूजा जी, आपको एक बार फिर से, और शुभकामनाएं आपको कि आपका जो सीरियल है वो लोग देखें, आपको नए प्रोजेक्ट मिले और हम एक बार और सुपरस्टार के साथ जल्दी बात कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।